कौन है? एक अजीब सी आवाज ने बिस्तर पर सोई गुंजन को झकझोर कर रख दिया। गुंजन हिम्मत बटोर कर खिड़की के पास गई। उसने धीरे से खिड़की खोलकर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगती है, उसे आंगन में कोई काली परछाई दिखी। कौन है वहां? ये कैसी आवाज है? गुंजन को अब हल्का हल्का डर लगने लगा और वो खिड़की से पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। माँ, माँ, माँ! गुंजन की चीखें सुनकर सारे घर वाले जाग गए और सब गुंजन के कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ गुंजन? तू ऐसे क्यों चीख रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, वहां कोई था। उसने मुझे देखा और रोने की आवाज, वो रोने की आवाज, वो क्या? ये क्या कह रही है तू? रुक, मुझे देखने दे। निर्मला ने गुंजन के कमरे की अच्छी तरह से छानबीन की। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। कोई तो नहीं है रे, तुझे कुछ वहम हुआ है। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि रात में खिड़की बंद रखा कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं है। नहीं माँ, मैं कह रही हूँ कोई था यहाँ, आप मेरा यकीन करो। गुंजन को इस कदर परेशान देखकर अब निर्मला को भी कुछ अजीब लग रहा था। उसने गुंजन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख गुंजन, तेरा 5वां महीना चल रहा है और प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे वहम अक्सर होते हैं। तू डर मत, देख हम सब यही हैं, सब ठीक है। तू सो जा। माँ, आप यहीं रुको। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही गुंजन, तू सो जा। आज मैं यहाँ तेरे कमरे में तेरे साथ ही सोऊंगी और कल से तुझे वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। कल अभिजीत आ जाएगा। क्या वो वापस आ रहे हैं? हाँ, आज ही उसके बाबूजी ने उससे बात की थी। अब जब तक तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, अभिजीत यहीं तेरे साथ रहेगा। निर्मला की बातों ने अब गुंजन को तसल्ली दे दी थी, क्योंकि पिछले 5 महीनों में अभिजीत मुश्किल से 4 बार उससे मिलने आया था। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, गुंजन को अभिजीत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर काम के चलते अभिजीत को वक्त ही इतना नहीं मिलता कि वो घर आ सके। पर अब गुंजन ने सुना कि अभिजीत घर आ रहा है, तब उसकी जान में जान आई। अगले दिन सुबह से ही गुंजन दरवाजे पर टकटकी लगाए अभिजीत की राह देख रही थी। गुंजन, अंदर आजा, बाहर बहुत ठंड है। अभिजीत को आने में वक्त है अभी। नहीं माँ, मैं यहीं रहकर उनका इंतजार करूंगी। निर्मला ने मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखकर कहा, आप ही कुछ कहिए इसे, मेरी तो सुनती ही नहीं है। पागलों की तरह दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार कर रही है। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे देखो कौन है, लगता है अभिजीत आया है। गुंजन ने जैसे ही अभिजीत को देखा, वो भागकर उसके पास गई और उसके गले लगकर रोने लगी। अरे पगली, अब तू रो क्यों रही है? अब तो मैं आ गया हूं ना, देख। अरे लल्ला, सुबह से तेरी राह देख रही है, ना कुछ खाया है ना पिया है। अब तू ही समझा इसे। ठीक है माँ, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब संभाल लूंगा। अभिजीत के आने के बाद से गुंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और अब सारा दिन अच्छे से बिताने के बाद फिर रात हो गई। अभिजीत और गुंजन सोने चले गए थे और रात का वही कुछ 12 बज रहा था। तभी एक आवाज से गुंजन की नींद टूट गई। कौन है? कौन है? माँ आओ ना मेरे पास। माँ। गुंजन के कानों में बार बार एक बच्चे की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद ही गुंजन को एक परछाई दिखी और वो उसके पीछे पीछे चल दी। उस वक्त गुंजन अपने होश में नहीं थी। वो पागलों की तरह उस परछाई के पीछे चल रही थी और चलते चलते वह घर के आंगन में पहुंच गई। तभी उसका भ्रम टूटा और उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। बचाओ,
बचाओ, ये